कर रहे हैं। जीविका में इतना पैसा गरीबों का बर्बाद कर दिए। सरकार का क्या अपना कोई पैसा होता है क्या? हम टैक्स देते हैं, सड़क पे चलते हैं उसका टैक्स देते हैं, खाना खाते हैं उसका टैक्स देते हैं। उनका प्रवक्ता भाव 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 बकते हैं, उनके बोलने से क्या होगा? उनका अपना क्या औकात है? कलेजा में दम है तो बीजेपी से अलग आकर के लड़ करके देखे, एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगा उनका। गरीब कल्याण योजना की जो बात हो रही है वो घोषणा है, चुनावी घोषणा है। और जब विधानसभा का चुनाव समाप्त हो जाएगा तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बोलेंगे कि ये तो चुनावी जुमला। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 की शुरुआत की है और नवंबर तक उन गरीब परिवारों को राशन मुफ्त में दिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि राजनीति कर रहे हैं। 2020 के बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है। क्या सचमुच गरीबों को राशन मिल पाता है? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए राजद के नेता मोहम्मद कलाम हैं। हम उनसे जानते हैं जो कल ऐलान हुआ प्रधानमंत्री का, कैसे देख रहे हो उसको? क्या ग्राउंड हकीकत में क्या होता है? क्या देखा है आपने? देखिए, आपने तो बहुत बड़ी सवाल कर दिया। मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, आज ही नहीं, उन्होंने 2014 में भी घोषणा किया था और 2014 में ये घोषणा किया था कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था क्या कि आगे में थाली दे करके और छीनने का काम किए थे। तो दोनों चोर चोर मौसेरा भाई है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की, इतना 100 करोड़ दूँ, 200 करोड़ दूँ, 500 करोड़ दूँ, लो 1000 करोड़ दे रहा हूँ। बात रह गई राशन की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे बिहार के अंदर में जन वितरण प्रणाली का जो दुकान है और जो विक्रेता है, इससे बड़ा करप्शन किसी भी विभाग में नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर पे देखते हैं, अभी कोरोना और लॉकडाउन को लेकर के फ्री में भी 5-5 केजी अनाज देने का काम कर रही है सरकार। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है और रवैया है, उससे त्रस्त आकर के डीलरों के द्वारा न राशन वितरण किया जा रहा है और कंप्लेन करने पे जांच बैठा देता और पदाधिकारी पैसा लेकर के उस जांच को लिपापोती कर देते हैं। तो और ये सारा तमाम जो बातें गरीब कल्याण योजना की जो बात हो रही है वो घोषणा है, चुनावी घोषणा है। और जब विधानसभा का चुनाव समाप्त हो जाएगा तो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बोलेंगे कि ये तो चुनावी जुमला था। तो इसीलिए बिहार का जो अवाम है और गरीब है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से सतर्क हो चुकी है और इनके बहकावा में इस बार बिहार की जनता नहीं आएगी। सबसे पहले तो जवाब दे देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री कि देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है और नीतीश कुमार जी करोड़ों लोगों का नाखून और बाल कटवा करके जांच में भेजने का काम किए थे, वो क्या हुआ? तो इसका पहले जवाब दे दे, फिर बिहार के लोगों को राशन देने का काम करेंगे। गरीबों के थाली पे दाल खत्म हो चुका है, राहर की दाल आज मिल नहीं रहा लोगों को, जबकि राहर की दाल ही लोग गरीब गुरबा खाते थे गांव के अंदर में। तो इन तमाम मुद्दा है, इस पे इन्होंने पॉलिटिक्स करने का काम कर रहा है कि बिहार में किसी तरह हम लोग सत्ता में फिर पुनः काबिज हो जाए। और इस चीज़ को बिहार की गरीब जनता समझ रही है। अभी पूरा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग कोरोना और लॉकडाउन में बिहार आए थे, 27 लाख प्रवासी मजदूर, सारे लोग चले गए दूसरे राज्य में। यहाँ किसी तरह का उनको रोजगार नहीं मिल रहा, ना कोई फैक्ट्रियाँ है। तो ये काम पहले करना चाहिए। तो वो राशन का घोषणा करके चुनाव का अपना जो है रणनीति बना रहे हैं चुनाव लड़ने का। तो ये कुछ नहीं, कोई एक भी पब्लिक इनके झांसे में नहीं आने वाला है। इस बार निश्चित रूप से बिहार में युवाओं का सरकार, गरीबों की सरकार बनने जा रही है, जिसने
लालू यादव जी ने गरीबों को आवाज़ दिया था। आज उसी आवाज़ को बिहार का गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग आवाज़ बुलंद करने की तैयारी में, चाहे आप घोषणा कितना भी कर लो। जदयू कह रही है कि जो यादव वोट बैंक था आपका, एक मुस्लिम और यादव के समीकरण पे आरजेडी जो चलती थी, अब यादव भी आपसे छटक रहा है, यादव अब आप पर भरोसा नहीं करता है। देखिए, आज भी अगर देश के अंदर में और बात रह गई बिहार के अंदर में, तो यादवों का लीडर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी है, और उन्होंने बेजुबानों का जुबान दिया। तो ये चीज़ पूरा आवाम जान रहा है। मास लीडर, एक दो आदमी इधर से उधर जाते हैं अपने कुर्सी के लोभ में, लेकिन मास जो यादव है वो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के साथ है और तेजस्वी यादव जी के साथ है। ये सवाल प्रवक्ता जो हैं वो उठा रहे हैं। अरे जदयू का प्रवक्ता भाव 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 बकते हैं, उनके बोलने से क्या होगा? उनका अपना क्या औकात है? कलेजा में दम है तो बीजेपी से अलग आकर के लड़ करके देखे, एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगा उनका। बैसाखी पे चलने का काम करते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव तो लड़े थे, किसी सीट पे उनका जमानत बचा था। अब मर्द है इस बार तो आ जाए 2020 में असेंबली चुनाव लड़ करके देख ले अकेले। बड़का विकास की यहाँ विकास पुरुष कहलाते हैं। बिहार में उनकी क्या वजूद है? कभी बीजेपी के बैसाखी पे चढ़ते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पे, और हमारे नेता तो अब मना कर दिए हैं कि जदयू से कोई समझौता नहीं। अच्छा, ये तमाम जो आरोप लगते रहता है, मगर क्या इससे फ़र्क पड़ता है आप लोगों को कि जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम छटक गया, यादव छटक गया, तमाम चीज़ें जो निकल करके आती है, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, या फिर आप लोग काम सिर्फ करना चाहते हैं? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ 100 मुस्लिम होगा ना, उसके 80% का मालिक मैं हूँ। अति पिछड़ा मुसलमान 80% बिहार में आबादी है, और 1-2% जो अगर कुर्सी के लिए चले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? वो लोग भी असेंबली चुनाव में जिस तरह का जदयू और भाजपा का जो झूठा खेल चल रहा है, उससे सारे लोग त्रस्त हैं। हम लोग किसी भी हाल में मरते दम तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। और इस बार तो पूरे लोग, आप मुसलमान की बात मत करें, आप आवाम की बात करें, गरीबों की बात करें, दलितों की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें, ये सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। और युवाओं का सरकार चाह रही है, जिस तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको मैं बता दूं, हर जगह करप्शन लागू हो चुका है बिहार में। आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, बगैर पैसा का गरीबों का काम नहीं हो रहा है। ब्लॉक में जाइए आवासीय प्रमाण पत्र बनाने, वहाँ गरीबों को पैसा लग रहा है। राशन कार्ड जाइए बनाने के लिए, वहाँ पैसा लगता है। अभी आपको मैं बताता हूँ, लॉकडाउन में जीविका के द्वारा बिहार सरकार ने घोषणा किया कि हम राशन कार्ड बनवाएंगे। मैं साक्ष्य के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दरभंगा के धरती पे अभी अगर विजिलेंस जांच हो जाए तो बहादुरपुर के अंदर में फेंका हुआ था, बीपीएम होता है, ब्लॉक प्रोग्राम कुछ पदाधिकारी होता है, उसके ऑफिस में छज्जी पे फेंका हुआ है सारा कागजात, और गरीबों का काम नहीं हुआ है। जहाँ 5000 राशन कार्ड बनना था, वहाँ 200 राशन कार्ड बना है। क्या ये काम किए है? कुछ भी। हम लोग तो साफ एकदम चैलेंज करते हैं कि आकर के देखें। जब कागज पे सिर्फ काम कर रहे हैं, जीविका में इतना पैसा गरीबों का बर्बाद कर दिए। सरकार का क्या अपना कोई पैसा होता है क्या? हम टैक्स देते हैं, सड़क पे चलते हैं उसका टैक्स देते हैं, खाना खाते हैं उसका टैक्स देते हैं, पानी पीते हैं उसका टैक्स देते हैं। आप क्या गरीबों के लिए कर रहे हो? आप नल जल की बात कर रहे हो, नल जल में आप बोल रहे हो गरीबों से पैसा वसूलना है। जो आरोप लगते हैं आप पर, आपके शासन पर, उनसे फर्क पड़ेगा 2020 के विधानसभा चुनाव में? ये आखिरी सवाल है। देखिए, हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये लोग गलत प्रोपगंडा उड़ा करके लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत हाल में लोग गुमराह नहीं होने जा रहे हैं। इनसे त्रस्त हो चुका है, इनके कार्यकलाप से, इनके पदाधिकारियों से और इनके नेता से। धन्यवाद। कलाम हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे 15 साल के ऊपर, और फॉरवर्ड हट चुका है, यादव हट चुका है, मुसलमान हट चुका है राजद से, तो तमाम जो चीज़ें हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल को आवाम चुनने जा रही है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे